जैसे शांति का भाव जीवन में आवश्यक है, उसी प्रकार क्रोध भी जीवन का आवश्यक अंग है। लेकिन इस एक पंक्ति के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आगे भी देखें। जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूर्ण करते हैं, वैसे ही क्रोध का तत्व एक समाज के लिए, एक योद्धा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन उस क्रोध की आवश्यकता, उस क्रोध की उपयोगिता और उस क्रोध से निकले हुए परिणाम की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्रोध तो गुरुजी ने भी कई बार किया, लेकिन हर बार केवल किसी की भलाई के लिए अथवा किसी का पथ प्रदर्शित करने के लिए। उनके क्रोध का परिणाम सर्वथा उपयोगी और ज्ञानप्रद ही रहा। व्यक्ति के जीवन में क्रोध तो पिता भी करते हैं, लेकिन अधिकतर उसमें भलाई अथवा शिक्षा छुपी होती है, या उसे कुछ हानिकारक करने से रोकने के लिए। इंसान अपने जीवन में अपने क्रोध को उचित ठहराने के लिए उसकी तुलना कभी कभी सात्विक पुरुषों के क्रोध से कर लेता है, जिनका जीवन तपस्या, योग व आध्यात्मिक शक्तियों को पूर्ण करने में बीतता है। आध्यात्मिक व्यक्तियों के स्वभाव में क्रोध का स्थान क्षणिक व अस्थायी होता है और अधिकतर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। उनकी तुलना उस व्यक्ति से नहीं की जा सकती जिसका जीवन क्रोध से ही संचालित हो। क्रोध का सही उद्देश्य व कारण है तो वह धर्म है। जैसे कि एक सैनिक युद्ध के समय अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर करता है। यदि क्रोध अकारण और निरुद्देश्य है तो वो जीवन को पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अविवेकी होता है वो महान व्यक्तियों के अवगुणों को ग्रहण करता है और सद्गुणों की उपेक्षा करता है, उनसे सीखने का प्रयत्न नहीं करता। जल सदैव नीचे की ओर प्रभावित होता है, ये जल का स्वाभाविक गुण है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने मन को जल के भांति तरल तो रखते हैं, लेकिन उसे पतन की ओर जाने से भी रोकते हैं। यहीं पर क्रोधहीन होना उनके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के उत्थान में बाधक बनता है। क्रोध से मुक्त होकर क्रोध को अपना आभूषण बनाना चाहिए, अपना जीवन नहीं। अकारण क्रोध से कुछ प्राप्त नहीं होता, और यदि इस बात का बोध हो जाए तो अपने जीवन के उन क्षणों को याद करके पश्चाताप कर लेना चाहिए। पश्चाताप करने से क्रोध का कारण बोध हो जाता है। पश्चाताप की भावना भविष्य में भी क्रोध को रोकने में सहायता करती है, और यही आवश्यक भी है। क्रोध का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, जब व्यक्ति औरों की तुलना में अपने को सुखी देखना चाहता है, वो ये भूल जाता है कि सुख की कभी तुलना नहीं की जा सकती। सुख केवल आंतरिक होता है, लेकिन व्यक्ति उसे ढूंढता बाहर है। वो चाहता है कि जैसा उसकी इच्छा हो वैसा ही हो, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं होता। इसलिए उसका क्रोध समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसा उसके साथ पश्चाताप हो रहा हो। उसका कोई महत्व नहीं है। इन कारणों से व्यक्ति का क्रोध ही उसका अस्तित्व बन जाता है, और वो अपने निराशा जनित क्रोध को अपने आसपास के लोगों पर निकालता है। लेकिन ऐसा करने से सुख की प्राप्ति तो फिर भी नहीं होती। सुख की कामना करने में बुराई नहीं होती, लेकिन क्रोध करने के स्थान पर उसे प्राप्त करने के साधन पर विचार करना चाहिए।